हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल के बारे में। हमने दो प्रोटोकॉल देख लिया है, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, स्टॉप एंड वेट एआरक्यू प्रोटोकॉल, और ये तीसरा प्रोटोकॉल है स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है चलिए देखते हैं। इट इज अलाउ द सेंडर टू सेंड द मल्टीपल फ्रेम्स बिफोर द नीडिंग द एक्नॉलेजमेंट, है ना। एक्नॉलेजमेंट से पहले ही जो है मल्टीपल फ्रेम्स को भेजने की जो कैपेबिलिटी रखता है स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। ठीक है, सेंडर स्लाइड इट विंडो ऑन द रिसीविंग द एक्नॉलेजमेंट फॉर द सेंड फ्रेम, है ना। जैसे ही उसको एक्नॉलेजमेंट मिलता है वो अपनी विंडो को स्लाइड करके और फ्रेम्स को वो सेंड करता है। ठीक है, तो इसी तरीके से इसको क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग विंडो बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या देखते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रेम दैट सेंडर कैन सेट विदाउट द एक्नॉलेजमेंट। अब जैसे कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रेम्स कितना भेज सकता है सेंडर, है ना, विदाउट एक्नॉलेजमेंट में, है ना, तो वो कितना भेज सकता है, सेंडर विंडो साइज, है ना। सेंडर विंडो साइज के बराबर जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रेम जो है वो भेज सकता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पैकेट वो भेज सकता है सेंडर। ठीक है, विदाउट एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट ना आने पर भी मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंडर कितना भेज सकता है, सेंडर विंडो साइज। अब सेंडर विंडो साइज कितना होता है, ऑप्टिमल सेंडर विंडो साइज जो है 1+2a, है ना। जो ऑप्टिमल जो सेंडर की विंडो साइज होती है ना, वो कितनी होगी, 1+2a। ऑप्टिमल सेंडर विंडो साइज का मतलब है कि वो जो है कितने पैकेट भेज सकता है, 1+2a, है ना। तो ये जो है बेस्ट सेंडर विंडो साइज है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो बेस्ट हमने विंडो साइज निकाली है वो हमने कैसे निकाली है। ठीक है, तो अब हम कोई भी सेंडिंग डेटा को कोई भी हम सेंड करते हैं तो 100% इफिशियंसी चाहिए हमें, है ना। तो 100% इफिशियंसी की वजह से ही जो है हमारा ऑप्टिमल विंडो साइज हो सकता है। तो ये जो ईटा से हम इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारी 100% इफिशियंसी से हम कितना विंडो साइज ले सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि ये ईटा है ना, ईटा हम 1 रख देंगे ईटे में। ठीक है, तो ईटा का फॉर्मूला क्या होता है, ईटा का फॉर्मूला आप जानते हैं, एफिशिएंसी का फॉर्मूला आप जानते ही हैं कि ट्रांसमिशन डिले अपॉन ट्रांसमिशन डिले +2 इंटू प्रोपगेशन डिले। ठीक है, तो इस तरीके से जो है एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है। अब जो अगर हमें 100% एफिशिएंसी चाहिए तो हमें जो ईटा के अंदर 1 रख देना है। ठीक है, तो हम अगर ईटे के अंदर 1 रख देते हैं, एफिशिएंसी के अंदर अगर हम 1 रख देते हैं, 100% एफिशिएंसी चाहिए हमें, तो 1 रख दिया हमने। ठीक है, जब इसको हमने सॉल्व किया तो हमारा जो ट्रांसमिशन टाइम है TT+2 इंटू प्रोपगेशन डिले, है ना, अगर होगा ट्रांसमिशन, अगर हम इतना होगा तो हम ऑप्टिमल विंडो साइज भेज सकते हैं। ठीक है, तो टू गेट द 100% इफिशियंसी ट्रांसमिशन टाइम मस्ट बी इतना होना चाहिए। तो अगर हमें 100% इफिशियंसी चाहिए, है ना, हमें अगर हमें कोई भी डेटा पैकेट भेजना है और अगर हमें 100% इफिशियंसी चाहिए हमारे टाइम के अंदर, तो हमें कितने टाइम में भेजना पड़ेगा, हमें TT+2 इंटू प्रोपगेशन डिले। ठीक है, इतना हमें जो है टाइम चाहिए 100% इफिशियंसी के लिए। ठीक है, अब हम क्या करते थे, पहले हम किसी ट्रांसमिशन टाइम पे हम 1 फ्रेम भेज पाते थे। ठीक है, अगर हम किसी ट्रांसमिशन टाइम पे हम एक 1 फ्रेम भेज पाते थे, है ना, तो हम ये T+2 इंटू प्रोपगेशन टाइम में कितना फ्रेम भेज पाएंगे, है ना। T+2 इंटू प्रोपगेशन टाइम में कितना हम फ्रेम भेज पाएंगे, है ना। तो ये हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो इन टाइम TT+2 इंटू प्रोपगेशन डिले में हम जो है हम 1+2a जो है फ्रेम हम भेज सकते हैं उतने टाइम पे, है ना। 100% इफिशियंसी के लिए हम कितने फ्रेम भेज सकते हैं, 1+2a हम फ्रेम भेज सकते हैं कितने टाइम में, हम भेज सकते हैं TT+2 इंटू प्रोपगेशन डिले। ठीक है, इतने टाइम में हम इतने फ्रेम्स हम भेज सकते हैं। ठीक है, अब इसको हमने कैसे निकाला, जैसे कि हमने क्या किया, इसमें हमने TT को कॉमन ले लिया, हमने इसमें TT को कॉमन ले लिया। TT को जो हमने कॉमन ले लिया तो हमारा क्या बचा, TT को हमने यहां बचा 1 प्लस TP अपॉन TT। ठीक है, ये हमारा बचा। ठीक है, अब ये TT से ये TT कट गया। ठीक है, ये TT से ये TT कट गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, TP अपॉन TT को क्या लिख सकते हैं, 1+2a लिख सकते हैं। ठीक है, 1+2a लिख सकते हैं।
ठीक है, इतना हम लिख सकते हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमारा कितना फ्रेम भेज सकते हैं उतने टाइम में हम भेज सकते हैं 1+2a हम फ्रेम भेज सकते हैं। ठीक है, तो दस द टू अचीव 100% इफिशियंसी विंडो साइज सेंडर मस्ट बी कितने 1+2a, मतलब इतने जो है हम फ्रेम भेज सकते हैं हमारा 100% इफिशियंसी पे, है ना। तो विंडो साइज हमारा कितना हो जाएगा 1+2a। ठीक है, चाहे विंडो साइज बोल लीजिए चाहे आप फ्रेम्स बोल लीजिए, है ना, कि हमारा जो फ्रेम्स है वो 1+2a हम भेज सकते हैं। ठीक है, रिक्वायर्ड सीक्वेंस नंबर, है ना, अब हमें सीक्वेंस नंबर चाहिए, है ना, सीक्वेंस नंबर हमें चाहिए कोई भी पैकेट को भेजने के लिए। जब हम इतने ढेर सारे पैकेट भेज सकते हैं तो हमें हर एक पैकेट का सीक्वेंस नंबर चाहिए, तो हमें सीक्वेंस नंबर निकालना है। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रेम दैट कैन बी सेंड, है ना, तो कितने हम फ्रेम भेज सकते हैं 1+2a हम फ्रेम भेज सकते हैं, है ना। सेंडर जो है 1+2a फ्रेम भेज सकता है, तो मिनिमम नंबर ऑफ सीक्वेंस रिक्वायर्ड, है ना, तो उतने ही हमें सीक्वेंस चाहिए, जितने फ्रेम्स होंगे जितने, है ना, तो उतना ही हमें जो है हमें सीक्वेंस चाहिए होगा। तो हमें कितना सीक्वेंस चाहिए 1+2a हमें सीक्वेंस चाहिए। ठीक है, अब हमें बिट चाहिए, है ना, हमें सीक्वेंस तो पता चल गया 1 2 3 4 5 6 ये सीक्वेंस नंबर हो गया। ठीक है, लेकिन हमें बिट्स चाहिए क्योंकि हमारा कंप्यूटर जो है बिट्स पे काम करता है, तो हमें बिट्स निकालने के लिए हमें लॉग का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, लॉग का सहारा लेंगे तो log 2, है ना, और 1+2a, है ना, 1+2a को लॉग के अंदर डाल देंगे। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारी बिट्स निकल जाएंगे, है ना। तो हम ये बता सकते हैं कि सीक्वेंस नंबर में कितनी बिट्स लगेंगी। ठीक है, अब इसमें लिखा हुआ है मिनिमम नंबर बिट्स आस्क, है ना, अगर मिनिमम नंबर बिट्स पूछा है तो हम सील वैल्यू लेंगे। सील वैल्यू मतलब पॉइंट के ऊपर वाली वैल्यू। ठीक है, और अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स पूछी है तो फ्लोर वैल्यू लेंगे, है ना, तो मतलब पॉइंट के नीचे वाली वैल्यू। मान लीजिए 7.5 है। ठीक है, तो इसकी सील वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी सील वैल्यू हो जाएगी 8। ठीक है, इसकी सील वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, और इसकी फ्लोर वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी फ्लोर वैल्यू हो जाएगी 7। ठीक है, तो अगर आपसे अगर मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स पूछा है तो हम सील वैल्यू लेंगे, और मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स पूछा है तो हम फ्लोर वैल्यू लेंगे। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे लॉग को। ठीक है, देन हम सीक्वेंस नंबर फील्ड, है ना, सीक्वेंस नंबर फील्ड की बात करते हैं। ठीक है, सीक्वेंस नंबर कंटेन n बिट्स, है ना, और मान लीजिए जैसे कि हमने तो अभी बिट्स निकाली, अगर आपको ऑलरेडी बिट्स दे रखे हैं, है ना, और आपसे सीक्वेंस नंबर फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है ना, अगर आपको ऑलरेडी बिट्स दे रखी हैं और आपको सीक्वेंस नंबर फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, तो 2 की पावर n सीक्वेंस नंबर होंगे, है ना, 2 की पावर n सीक्वेंस नंबर। n क्या है, इसमें बिट्स है ना, जितने बिट होंगी वो 2 की पावर में आ जाएंगी। ठीक है, तो अगर हमें बिट्स दे रखी है और हमें सीक्वेंस नंबर निकालना है ना, तो 2 की पावर n हो जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रेम कैन बी सेंड इन वन विंडो, तो अगर हमें जो है बिट्स दे रखी है ना, और हमने सीक्वेंस नंबर फाइंड आउट कर लिया, तो जो सीक्वेंस नंबर होता है वही विंडो का साइज होता है। जो जितने भी सीक्वेंस से हम पैकेट भेज सकते हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 ये सीक्वेंस नंबर है ना, तो जितने सीक्वेंस नंबर होंगे उतने ही हमारे फ्रेम्स होंगे, है ना। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने हो गए 2 की पावर n, है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रेम कितने हो गए 2 की पावर n। ठीक है, तो n बिट्स इन सीक्वेंस नंबर फील्ड, है ना, अगर n बिट्स है सीक्वेंस नंबर फील्ड में, n बिट्स है सीक्वेंस नंबर फील्ड में, तो विंडो साइज कितनी हो जाएगी, विंडो साइज या तो 1+2a होगी या 2 की पावर n होगी। ठीक है, या तो 1+2a होगी या 2 की पावर n होगी। ठीक है, इसका मिनिमम ले लेंगे, है ना, इसका जो है हम मिनिमम लेते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हमारे पास दो विंडो आ गई, है ना, दो विंडो कैसे आ गई 1+2a, एक तो विंडो ये आ गई, है ना, और एक विंडो आ गई 2 की पावर n। अब स्लाइडिंग विंडो को इंप्लीमेंट करने के लिए, जो हमारा स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल है, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए दो प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। एक गो बैक एन प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है, एक सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है, इसको एसआर प्रोटोकॉल बोलते हैं। ठीक है, तो हम दो प्रोटोकॉल यूज करते हैं स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में, एक गो बैक एन प्रोटोकॉल और एक सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल। अब हम स्लाइडिंग विंडो कि हम इफिशियंसी देखने वाले हैं कि इफिशियंसी हम कैसे निकालते हैं। तो इफिशियंसी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सेंडर विंडो साइज इन प्रोटोकॉल, है ना, जो सेंडर की विंडो साइज है ना, कितने फ्रेम वो भेज सकता है वो साइज, और ऑप्टिमल सेंडर विंडो साइज, है ना, ऑप्टिमल सेंडर विंडो साइज कितनी होती है। ऑप्टिमल सेंडर विंडो साइज आप जानते हैं 100% इफिशियंसी के लिए जो ऑप्टिमल सेंडर विंडो साइज होती है वो 1+2a होती है। ठीक है, तो हमें अगर सेंडर विंडो साइज दे रखी है क्वेश्चन में, तो हम सेंडर विंडो साइज बोल लिख दे ऊपर रख देंगे, और जो ऑप्टिमल विंडो साइज है वो 1+2a। ठीक है, ये ऑप्टिमल विंडो साइज है। ठीक है, अब जैसे कि स्टॉप एंड वेट ARQ में क्या होता था,
इसमें विंडो साइज 1 होती थी। विंडो साइज 1 मतलब एक टाइम पे एक ही पैकेट भेज सकता था, ठीक है, एक टाइम पे एक ही पैकेट भेज सकता था, है ना। तो इसकी इफिशियंसी कितनी हो जाती थी, 1/1+2a, है ना, ये 1/1+2a, ठीक है। तो इसकी इफिशियंसी कितनी हो जाती थी स्टॉप एंड वेट ARQ की, 1/1+2a, ठीक है। सो थैंक यू।